अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के पेट दर्द के मुतालिक। पिछली वीडियो में हमने बात की बच्चों की कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के मुतालिक, और अब हम बात कर रहे हैं बच्चों के पेट के दर्द के मुतालिक। जी हाँ, बच्चों के पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, और आमतौर पे पैदा होने वाला छोटा बच्चा अपने पेट के दर्द का इजहार भी नहीं कर सकता, तो वो अजीब सी उसके अंदर सिम्टम्स पैदा होती हैं, जिससे कि सारा घर परेशान होता है, वालिदैन परेशान होते हैं, और बसा औक़ात डॉक्टर हज़रात को भी नहीं पता लग पाता कि बच्चे की चीखो पुकार या आहो पुकार की असल बेस वजह क्या है। जी हाँ, आपके रोने वाले बच्चे का एक सबब उसके पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। दरअसल अब हम बात करते हैं कि इसके काज़ क्या हैं। बच्चों के पेट में दर्द होता किन वजूहात की वजह से है। दरअसल इसका ताल्लुक़ बच्चों से नहीं बल्कि बच्चों की माँ से है, क्योंकि जो बच्चा माँ से अभी माँ उसको फीड करा रही है, अभी वो अपनी माँ से दूध पी रहा है या अपनी माँ का दूध पी रहा है, तो फिर उसको पेट का दर्द गाहे बगाए ज़रूर होता रहता है, क्योंकि माँ की ग़िज़ा का ताल्लुक़ बच्चे के मैदे के साथ होता है, और जब वो दूध पीता है तो उसकी दूध के अंदर कुछ ऐसी ग़िज़ाइयत शामिल होती है कि जिसको बच्चे का जो छोटा स्टमक होता है, उसका मैदा होता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिससे ये होता है कि बच्चे को पेट का दर्द होना शुरू हो जाता है, और बच्चे में पेट की रीह पैदा हो जाती है, और बच्चा चीखता है और पेट को रगड़ता है और अपनी टांगों को मारता है, सुर्ख लाल हो जाता है और शिद्दत के साथ रोकर अपने पेट दर्द का एहसास दिलाता है या एहसास करवाता है। इसकी जो बेसिक और अहम वजह है वो है माँ की ग़िज़ा। बसा औक़ात जिनका फर्स्ट टाइम बच्चा पैदा हो रहा है, वो औरतें खाने में एहतियात नहीं करती, बेतहाशा खा लेती हैं, और बाज़ारी और फ़ास्ट फूड और आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, या तेज़ मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, या ऐसी ग़िज़ाएँ वो खा लेती हैं जो कि बच्चे का मैदा आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि खाई जाने वाली ग़िज़ा से दूध बनता है और उस ग़िज़ा का ताल्लुक़ दूध में भी होता है। और फिर क्या होता है कि उस दूध का जो ताल्लुक़ है वो बच्चे के मैदे के साथ होता है, और मैदा उसको जब डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वो बच्चे के पेट के अंदर बल पड़ने लग जाते हैं, बच्चे के पेट के अंदर मरोड़ उठने लग जाते हैं कि एज़ अ रिज़ल्ट जिससे बच्चा बेतहाशा रोता है। तो इसकी एहतियातें, एक बड़ी एहतियात तो यही है कि माँ को जो है ना वो ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो कि हज़म करने वाली हों, जो कि बेतहाशा ऐसी ग़िज़ा ना हो कि जो बच्चे का या बेबी का स्टमक उसको जो है ना डाइजेस्ट ना कर पाए, जैसे बेतहाशा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल और लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल, और ऐसी सख्त ग़िज़ाएँ कि जिनको बच्चे का मैदा डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ खट्टी ग़िज़ाएँ, बहुत ज़्यादा तेल मसाला और इस तरह से रिलेटेड जितनी बाज़ारी चीज़ें हैं जो तेल में बनती हैं, वो माँ को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर वो ये ग़िज़ाएँ खाएगी और फिर बच्चे को फ़ीड कराएगी तो बच्चे को लामहला ज़रूर उसको पेट का दर्द होगा या उसके पेट में रीह पैदा होगी। अब हम चलते हैं बच्चे के तशख़ीस के मुतालिक कि हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को पेट का दर्द है। आप बच्चे का पेट अच्छे तरीके से उसका बगौर जायज़ा लें कि कहीं बच्चे का पेट बाहर तो नहीं निकला हुआ, उसके अंदर हवा तो नहीं भरी हुई। अगर बच्चे के पेट के अंदर हवा भरी हुई होगी तो आप दबाएंगे तो आसानी के साथ पेट नहीं दबेगा, ऐसे लगेगा जैसे गुब्बारे की तरह कोई पेट जो है ना वो फूला हुआ है। तो दूसरी एक बड़ी सिम्टम जिससे तशख़ीस हमें पता चलेगा कि बच्चे को पेट में दर्द है या नहीं है, अगर आप उसके मैदे की जगह पे यूं करके उसको दबाएंगे तो फिर क्या होगा कि उसी वक्त वो जो चीख रहा है वो ज़्यादा चीखना शुरू कर देगा, ज़्यादा रोना शुरू कर देगा। अब हम आते हैं, ये दो सिम्टम तो वैसे हमें घर पे चेक करने की थी। अब हम आते हैं कि मेडिकली तौर पे हम उसको कैसे चेक करेंगे कि बच्चे के पेट में जो दर्द पैदा हो रहा है, बच्चे जो रो रहा है वो पेट के दर्द की वजह से तो नहीं रो रहा। तो उसका ऐसा है कि आप बच्चे के पेट का अल्ट्रासाउंड करवाएं या फिर बच्चे के पेट का एक्सरा करवाएं, तो उससे वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि बच्चे को पेट का दर्द है या इसके रोने की कोई और वजह है। और आमतौर पे कब्ज़ की वजह से भी बच्चों को पेट का दर्द होता है कि जब सही मायनों में वो पखाना नहीं कर पाता तो तब भी उसको पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसकी रीह अंदर भर जाती है और बच्चे को बेचैनी महसूस होती है और बच्चा उसका इजहार शिद्दत के साथ रोकर चीख पुकार करके करता है। अब हम आ जाते हैं जी
अपने उस मेडिसिन की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ कि हमें बच्चों का कौन सा इलाज करवाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो बच्चे हैं जैसे ये फूल जैसे होते हैं, तो ऐसे इनकी इम्यूनिटी भी बहुत कीमती है। इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बहुत अहमियत की हामिल है। हम अपने बच्चों को ठीक तो करवा रहे हैं, हम अपने बच्चों का इलाज व मुआवजा तो करवा रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी इम्यूनिटी का कत्ल तो नहीं कर रहे। जैसे बच्चों के अंदर एक चीज़ होती है कि उसको मासूमियत कहते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर एक इम्यूनिटी भी होती है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी होती है। तो कहीं हम बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत या उनकी इम्यूनिटी ख़त्म तो नहीं कर रहे इलाज के साथ। तो ये ज़रूर सोचिएगा, हमारा तरीका इलाज, हमारा मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो। तो वो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, कभी कम नहीं होती। तो आपको चाहिए कि वो फूल जैसे छोटे बच्चे, उनको आप एंटीबायोटिक्स के नाम पे, पैरासीटामोल के नाम पे, या और किसी मेडिसिन के नाम पे, या हर्बल मेडिसिन ले लें, तो या किसी भी ऐसे तरीका इलाज को ले लें। मैं अल्लाह माशाल्लाह किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ख़ुद बसा औक़ात लिखा होता है कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप कोशिश करें कि ख़ुसूसन अपने बच्चों का तो ऐसी जगह से इलाज करवाएं कि जिसमें कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेव कर सकें, फ्यूचर में उनको सेव कर सकें। तो उसके लिए आप बेस्ट ये है कि आप होम्योपैथी वे को लें। तो होम्योपैथी की अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं कि बच्चे के पेट के दर्द की होम्योपैथी मेडिसिन क्या है, तो आज मैं आपसे एक कम्बिनेशन शेयर करने वाला हूं, और वो कम्बिनेशन है बेबी कॉलिक ड्रॉप्स। तो इस कम्बिनेशन में हम 3 मेडिसिन डालेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर और ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इस कम्बिनेशन की जो सबसे पहली मेडिसिन है वो मेडिसिन है जी कैमोमिला। आपको पता है कैमोमिला बच्चों की दवा है। ख़ुसूसन जब आपके बच्चे को मोशन हो, आप कैमोमिला दें। बच्चे को यरकान हो जाए, आप कैमोमिला दें। आपका बच्चा बेतहाशा रोता है, आप कैमोमिला दें। आपके बच्चा दांत निकाल रहा है, आप कैमोमिला दें। उसको बेतहाशा इसहाल और मोशन हो रहे हैं, तो आप कैमोमिला दें। क्यों? क्योंकि कैमोमिला है ही बच्चों की दवाई। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कैमोमिला। कैमोमिला 30 पोटेंसी में हमने इस कम्बिनेशन के अंदर डालनी है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मेडिसिन की तरफ, और वो मेडिसिन है मैगफास। ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है होम्योपैथी के अंदर, ये बहुत ही मुजर्रब दवाई है पेट के दर्द की। ये मैगफास, ये भी हमने इस कम्बिनेशन के अंदर 30 पोटेंसी में डालनी है। अब हम अपनी तीसरी और आखिरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं, और वो मेडिसिन है कालोसिंथ। कालोसिंथ भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है होम्योपैथी के अंदर। ये बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसिन है पेन किलर के लिए, और होम्योपैथी में हम कालोसिंथ को एज आ पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नेचर के तौर पे पेन किलर है। जो दर्द की थ्योरी है वो ये है कि हमारा जो दिमाग है ना, तो वो पैगामात देता है हमें कि फ़लाँ जगह पे दर्द हो रहा है। तो जो ये कालोसिंथ है, ये हमारे दिमागी तौर पे जाके और उन खुलियों को जाके खामोश कराती है जो कि फ़ील कर रहे हैं दर्द को, और उस हिस्से पे जाके उनको जो है ना, उनके एहसासात को बंद करती है, जिन हिस्से पे जो हिस्सा दर्द कर रहा है। तो कालोसिंथ ये भी आप 30 पोटेंसी में ले आइए। तो ये आप तीनों मेडिसिन ले आइए, और एक खाली होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से खाली शीशे की वेल भी ले आइए, और उसके अंदर ड्रॉपर और ढक्कन भी ले आइए, ताकि उससे कतरे गिर सकें और सारी दवाई ना ज़ाय हो जब हम उसको ऊँडे लें। तो अब आपने क्या करना है कि ये सारी मेडिसिन बराबर मिकदार में उसी शीशे की बोतल में मिला लें, और इस पर 10 झटके मार दें, और इसके ऊपर बेबी कॉलिक ड्रॉप्स लिखकर अपने पास महफूज रख लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रॉप हैं बच्चे के पेट के दर्द के लिए, बच्चे की रीह के लिए, या बच्चे के पेट के में दर्द किसी भी वजह से क्यों ना हो रहा हो। तो ये सभी के लिए, ख़ुसूसन बच्चों के पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त हैं, और पेट के दर्द के लिए। अब हम चलते हैं कि इसके यूज़ की तरफ। हम इसको कैसे यूज़ करवाएंगे। तो आपने ऐसे करना है कि एक साफ़ पानी का 1 चम्मच लेना है, और उसमें 1 कतरा, जस्ट 1 ड्रॉप्स आपने, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो हर आधे घंटे के बाद दे सकते हैं। अगर दर्द में जो दर्द की शिद्दत कम होती जाए तो आप हर 2 घंटे के बाद 1 चम्मच पानी में 1 बूंद डाल के अपने बच्चे को यूज़ करवाइए। तो यकीन करें, ये बेबी कॉलिक ड्रॉप्स बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त
रिजल्ट देंगे और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से बआसानी खरीद सकते हैं।